हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस एप्लीमोफाइड टॉक शो में। मैं रचित लुधियाना से, और आज आपका मैं वेलकम कर रहा हूं। और आज के जो हमारे इस शो के जो गेस्ट हैं वो जम्मू से बिलोंग करते हैं। अगर उनका बैकग्राउंड बताऊं तो वो फौज से रिटायर्ड है। ही वॉज एक्स सर्विसमैन, और लगभग पिछले 5 साल से हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर वो पैशनेटली काम कर रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं, यंग हैं, और बहुत सारे यूथ को वो इंस्पायर कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर। और साथ ही में वो अपना खुद का एक हेल्थ और वेलनेस सेंटर भी जम्मू के अंदर रन कर रहे हैं। तो आइए आज उनसे हम मिलते हैं और पूछते हैं किस तरीके से उन्होंने एप्लीमो के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज कैसे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं हेल्थ और वेलनेस के लिए। तो मैं वेलकम करता हूँ, प्लीज वेलकम मिस्टर दिनेश कुमार फ्रॉम जम्मू। वेलकम दिनेश जी। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। पहले तो थैंक यू सो मच रचित जी, आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मुझे एप्लीमोफाइड के अंदर, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो दिनेश जी, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आप फौज से रिटायर हैं, पहले तो उसके लिए सैल्यूट है आपको कि आपने देश की सेवा भी की है और अब आप लोगों की हेल्थ के लिए सेवा कर रहे हैं और लोगों को उनके लिए पैशनेट हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, और आप अपना खुद का एक वहाँ पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर भी जम्मू में रन कर रहे हैं। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि एप्लीमो के बारे में जब आपने पहली दफा सुना तो क्यों आपने उसको चूज किया अपनी हेल्थ के लिए? रचित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली में एप्लीमो हम जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए ये शब्द ही बहुत यूनिक है, बट कहते हैं कि नहीं, हम कहीं ना कहीं मेरा जैसे आपने बताया कि फौज में बैकग्राउंड के बाद में जब मैं हेल्थ के साथ मैं इस फील्ड में जुड़ा तो 4-5 साल से मैं इसमें हूँ ऑलरेडी। बट लास्ट मैंने 2.5 ईयर पहले जब मैंने एप्लीमो के बारे में फर्स्ट टाइम सुना तो मैं भी इसके लिए ऐसे ही था जैसे आम जो लोग होते हैं कि क्या चीज हो सकती है। बट वो कहते हैं कि जो भी जिंदगी में कोई चीज होती है वो पहली बार से स्टार्ट होती है, तो मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। एंड जब मुझे भी समझ में आया कि एप्लीमो में आपके जीन्स को डिकोड करके एंड उसके अंदर जो हाई रिस्क हैं आपके जीन्स के अंदर, बैड और गुड जीन्स होते हैं, जो गुड जीन्स हैं उनको कैसे फ्लैश और अच्छा नरिश करें, और बैड जीन्स के जो अंदर वो जो हाई रिस्क हैं उसको कैसे हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और अपनी फ्यूचर में आने वाली जो भी हमारी हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे वो कोई भी इवेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उसको हम लोग हम रोक सकते हैं। तो आई एम वेरी शॉक ऑन दैट टाइम कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस दुनिया में। दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है क्या? तो दैट्स व्हाई कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो। वाह। तो जैसे आपने बताया कि इसमें आपको ये चीज पता चली कि डीएनए को डिकोड करके आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आपने एक यूनिकनेस तो बता ही दिया। इसके अलावा कोई और ऐसी कोई यूनिक चीज, कोई ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट आपको लगा हो कि यस मुझे इस चीज के साथ जाना चाहिए, ये तो कुछ अलग है? राइट, एक्चुअली में क्या, मेरे फादर डायबिटिक हैं लास्ट 25 ईयर्स से। जो मुझे ये समझ में आया कि जीन्स के अंदर अगर ये सारी चीजें होती हैं तो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, तो मेरे अंदर भी वो जीन्स राइट होने चाहिए। अब जीन्स मेरे अंदर तो होंगे, ऑब्वियसली इसके लिए टेस्ट की जरूरत नहीं है, बट वो क्या ऐसा फैक्टर है कि मेरे फादर को एट द एज ऑफ 40 वो ट्रिगर कर गया कि वो डायबिटिक हो गए, जबकि मेरे दादाजी को नहीं हुआ। इट मींस मुझे ये समझ में आया कि लाइफस्टाइल और जो एनवायरनमेंट होता है वो ट्रिगर करता है। बट मुझे इसके लिए टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं कि मेरा वो हाई रिस्क है, मुझे वो फैक्टर जानना था कि वो की पॉइंट क्या है जिससे वो ट्रिगर करके वो डायबिटिक हो गए और मेरे दादाजी डायबिटिक नहीं हुए। तो मैं वो ट्रिगर पॉइंट ढूंढ के अपने फ्यूचर की जो हाई रिस्क को मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी। ग्रेट, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि ये यूनिकनेस जो आपको पता चला और क्यों आपने एक्चुअल में इसको चूज किया एप्लीमो को। और इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब से आप इस एप्लीमो को फॉलो कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है आपने काफ़ी लोगों को हेल्प की है, बहुत लोगों को रिकमेंड किया है एप्लीमो के बारे में। आई थिंक 100 से भी ज़्यादा लोगों को आप अपने शहर में और कई जगह पे एप्लीमो के बारे में बता चुके हैं। तो जब आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो कुछ ऐसी हेल्थ चेंजेस आपको नजर में आई आपकी खुद की हेल्थ के अंदर या फैमिली में जिन्होंने इसको अप्लाई किया? राइट, सबसे पहले मुझे मालूम नहीं था कि, क्योंकि कॉमन लोगों में हमारे घर में बताया जाता है कि दूध
हर घर में पीते हैं हम लोग, वो Right. दूध पियो तो शक्ति आएगी, टीवी में भी दिखाते हैं, बट वो सारी चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे फेक लगी बाद में, क्योंकि मैक्सिमम जो परसेंटेज या ग्राफ देखते हैं, आउट ऑफ 10 लोगों में से ना 7-8 लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो मैंने कभी सुना ही नहीं था, यानी दूध और दूध की बनी हुई चीजें आपको कहीं ना कहीं हार्म करती है। तो मेरे अंदर भी वो था, एंड रिसेंट मैं पिछले 2 साल से इस चीज को, दूध मैंने कभी पिया नहीं है, इवन कभी चाय कॉफी में थोड़ा सा ले लिया हो, तो जिससे मुझे क्या होता था, मुझे पूरी बॉडी में इचिंग हो जाती थी बहुत ज्यादा, और मुझे कोई इनडाइजेशन कहते हैं ना, उसमें भी छोटी सी प्रॉब्लम रहती थी। तो वो सारी चीजें मैं पिछले 2 साल से बिल्कुल भी उसको फेस नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया चीज रही है इसके अंदर। और उसके साथ अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल था वो भी बढ़ा हुआ था, एंड वो मुझे समझ में आया कि यार मैं बॉडी में फैट नहीं हूँ। लोग सोचते हैं कि बॉडी पतली है, इट मींस कि सब फिट है, बट नहीं, ये मुझे एप्लीमो से समझ में आया कि बॉडी पतली है तब भी आपको ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। तो जब मुझे वो समझ में आया तो वो भी हमने उसको मिनिमाइज किया वापस। सही बात है। तो जैसे अभी आपने बताया और आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला शो कि आप एक हेल्थ और वेलनेस सेंटर वी हब नाम का एक सेंटर भी आप रन कर रहे हैं, जो कि वी रूट्स कंपनी के थ्रू ये प्रोवाइड किया गया ब्रांड। तो थोड़ा सा वी हब के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, और जम्मू में स्पेशली जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस सेंटर का क्या महत्व है। ओके, एक्चुअली मैं बहुत सही बात बताई आपने इस पॉइंट को रेज करके यहाँ पे, कि वी हब वेलनेस सेंटर एक ऐसा वेलनेस सेंटर है जो पावर्ड बाय वी रूट्स वेलनेस सॉल्यूशन है। वी रूट जो पिछले 3 साल से काम कर रही है हाईली पर्सनलाइजेशन के ऊपर, एंड बहुत सारी चीजों में वो काम कर रही है, आपको ऑलरेडी आपके व्यूअर्स को मालूम होगा। बट वो पहली अपॉर्चुनिटी जो जम्मू में मिली वी हब को लेके एक फिजिकल सेंटर खोलने की, ताकि लोगों को वहां पर हम अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें, और जो एप्लीमो कस्टमर है वहां पर आकर अपने जो लाइफस्टाइल कोच हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकें, और उनको हम वो चीजें प्रोवाइड करवा सकें एज ए फिजिकल एक्टिविटीज और वो फिजिकल अपीयरेंस में। तो उसके लिए पहला है, एंड जम्मू में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और व्हेन पीपल हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तो लोग बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं कि यार ऐसा भी कुछ हो चुका है इस दुनिया में, जहाँ पे मॉडर्न साइंस, टूल, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। और थैंक यू सो मच कि ये हमारा संजीव सर, डॉक्टर संजीव सर हमारे इंडिया में इस चीज को सबसे पहले लेकर आए, एंड आई एम रियली प्राउड कि मैंने यहाँ पर ये वेलनेस सेंटर लोगों की प्रिवेंटिव केयर में हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए मुझे मौका मिला। सो ग्रेट सर, ग्रेट दिनेश जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाल के बताया और अपनी जर्नी के बारे में, और आपके लिए सेंटर के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ऐसे ही आप लोगों को सपोर्ट करते जाए, लोगों को गाइड करते जाए, जिस तरीके से आपने देश की सेवा की है अपने फौज के दौरान, और अब आप लोगों की हेल्थ के लिए उनको सर्व करें और उनके लिए पैशनेट बने रहें, और लोगों को सिखाते रहें किस तरीके से इस एज के अंदर वो एनर्जेटिक रह सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दिनेश जी आपके समय के लिए। सो व्यूअर्स, ये था आज का एपिसोड दिनेश जी जम्मू से, और ऐसे ही हम आगे और एपिसोड्स में लोगों से मिलते रहेंगे, इस तरीके के पैशनेट, हाईली पैशनेट लोगों से मिलेंगे और जानेंगे उनकी एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी एप्लीमो जर्नी के बारे में। सो टिल द नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू सो मच, गुड बाय।